स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। दिव्यांग संयुक्त मोर्चा के माध्यम से आज दिनांक 9 दिसंबर 2025 को दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस ज्ञापन में दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से बताया और शासन से इन समस्याओं का समाधान करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि दिव्यांगों को शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं नहीं मिल रही है और उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो रहा है। इससे दिव्यांगों में आक्रोश बढ़ गया है और वे जन आंदोलन की स्थिति में हैं। दिव्यांग संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक नमन ने कहा कि वे शासन से निवेदन करते हैं कि दिव्यांगों को दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत मिलने वाली सभी सुविधाएं प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वे दिव्यांगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और सब मुँह बड़ी के अनदेखी कर रहा, सब भेदभाव कर रहा है। घर बैठ व्यापारी के पास जाता है तो बोले क्या बोलेगा, मुँह बड़ी को कोई काम का नहीं, ये क्या सुनेगा क्या बोलेगा। कलेक्टर के निवेदन है कि हम सब मुँह बड़ी के लिए निराकरण करें। ये मकान है, एक का मकान जो कच्चा मकान था, पंचायत सचिव कई बार आवेदन दिया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। कहाँ पे? ये माता गोरा चीज गाँव के पास, और ये सूरज दंडेवा। मैं रंजिता चंदेल दिव्यांग संयुक्त मोर्चा की महिला अध्यक्ष हूँ। हम लोगों को प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। या मेडिकल बोर्ड में मैंने एक आवेदन बनाया है मेडिकल बोर्ड के खिलाफ, क्योंकि मेरा जो मेडिकल में सही तरीके से बनना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट वो नहीं बनाया गया है। इसके कारण मुझे रेल कंसेशन नहीं मिल पा रहा है। और मैंने नगर निगम में भी दिया था आवेदन, एक मतलब जॉब के लिए। अभी यहाँ किस लिए आई है बताइए आप? यहाँ पे हम वही सभी का आवेदन लेके आए हैं कलेक्टर महोदय को देने के लिए कि हम सभी को जो भी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से जो भी योजना है उसका हमको लाभ मिलना चाहिए। और दिव्यांग अधिनियम 2016 में जो भी दिव्यांग को सहायता दी जानी चाहिए या सुविधा दी जानी चाहिए वो दी जाए। इसके लिए हम लोग सभी आवेदन लेके आए हैं। बताइए। मैं अभिषेक कुमार बघेल संयुक्त मोर्चा दिव्यांग संघ का जिला अध्यक्ष। आज दिनांक 9/12/2025 दिन मंगलवार को दिव्यांग संयुक्त मोर्चा के माध्यम से दिव्यांगों के द्वारा अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिए गए, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन उपस्थित रहे। प्रशासन के द्वारा दिव्यांगों को जो समस्याएं आती है और उसका जो निराकरण सही तरीके से नहीं हो पाता, उन समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोगों ने अपने अपने आवेदन लेके आए हैं। और हम कलेक्टर महोदय से अपेक्षा ये रखते हैं कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमें जो सुविधा प्राप्त होनी चाहिए वो हमें प्राप्त हो। और जो 3 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जो अनदेखी की गई थी दिव्यांगों को लेकर, वो ऐसी समस्याएं आगे ना आए। कैसे अनदेखी की गई थी? दिव्यांगों को लेकर जो अनदेखी वहाँ पर की गई थी कि जैसे कि रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए जी, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इन समस्याओं को लेकर उस दिन वहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर उपस्थित नहीं था। पहले से व्यवस्थाएं नहीं की गई थी? पहले से किसी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं दी। आपने बताया था कि आपका प्रोग्राम है करके? ये विश्व विकलांग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अच्छा, तो आप जानकारी हमें किसी प्रकार से प्रशासनिक तौर से प्राप्त नहीं हो पाती। और आपको वहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी? भोजन की व्यवस्था जब हमने सांसद प्रतिनिधि वहाँ पर महोदय आए थे, उनके माध्यम से जब हमने अपनी बात रखी तब जाके हमें 2:30 बजे भोजन प्राप्त हुआ। आपका नाम? अभिषेक कुमार बघेल संयुक्त दिव्यांग मोर्चा संघ। इनके बच्चों क्या इनका घर है? ये माता गोरा में रहता है। मकान है इनका? इनका जो कच्चा मकान नहीं, मकान है सब है, लेकिन जो कलेक्टर के माध्यम से जमीन मिली थी 8 लाख, लोन चाहिए 50,000 रुपये लोन चाहिए ताकि मैं अपनी सैलून का व्यवसाय कर सकूँ। हमें लोन चाहिए, बाकी चाहिए।